Hello students, welcome back to our new video. Actually you can say new chapter because we have already completed the first chapter of our ICSC class 9 Java series. Okay, so पहला chapter हमारा हो चुका है and we have already studied about the basic introductions of Java, the variables and all. So वो हम लोगों ने complete किया है, कैसे काम करता है, source code क्या होता है, machine language, high level language, कंपाइलर इंटरप्रेटर. सो दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सारे हम लोगों ने उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर कर लिया है. टुडे विल स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर दैट इज़ आवर वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स. ठीक है, वैल्यूज़ क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स क्या चीज़ होते हैं, ये सारा चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे. ठीक, तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे तो डिस्कस करते हैं क्या है नहीं है. सबसे पहला ये बात करते हैं कि डेटा टाइप. डेटा टाइप का मतलब किस तरीके का वैल्यू हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. अब फिर आता है वैल्यू क्या चीज़ होता है. वैल्यू मीन्स एनी डेटा, कोई रॉ फिगर, रॉ फैक्ट, कुछ भी हो सकता है. जैसे 2 एक वैल्यू है, a एक वैल्यू है, z एक वैल्यू है, -5 एक वैल्यू है. इन्हीं सब वैल्यूज़ को हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं दैट इज़ नोन एज आवर दैट कम्स अंडर आवर दिस टर्म दैट इज़ वैल्यूज़. नाउ दीज वैल्यूज आर बिलोंग्स टू विच डेटा टाइप. जैसे 2 जो है ये इंटीजर है, -5 ये भी इंटीजर है, a एक कैरेक्टर है, z भी एक कैरेक्टर है. और अगर पूरा नाम ही लिख दिया जाए जैसे ब्रेन जिम एडुकेशन सेंटर, ये पूरा बड़ा सा नाम ये क्या चीज़ है, ये आता है हमारा स्ट्रिंग के अंदर में. दिस इज ए स्ट्रिंग. ठीक है, 2.5 व्हाट इज दिस, ये फ्लोटिंग वैल्यू रहता है, फ्लोट. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डबल. तो डेटा टाइप का मतलब कैसा वैल्यू हम लोग स्टोर करने वाले हैं, क्या वो इंटीजर है या वो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. तो वो सारे चीज़ हमारे डेटा टाइप्स में आते हैं. अभी और डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग नेमिंग कॉन्वेंशन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग नामकरण करते हैं जावा में. जैसे वेरिएबल वगैरह हो गया, फंक्शंस हो गए, तो उनका नाम देना पड़ता है, बिना नाम पता कैसे चलेगा. तो वो नाम कैसे दिया जाता है, तो उसका 2 कॉन्वेंशन होता है ना. व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्वेंशन. ठीक है, कॉन्वेंशन का मतलब नियम, रूल. बाई रूल हम लोग ये सारे नाम देते हैं. लेकिन यहाँ पे फिर एक बात ये आता है कि अगर हम लोग कॉन्वेंशन को ना भी फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है. जावा जो है दैट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1. उसके अलावा आप उसको कुछ भी बता रहे हो, उसको कुछ वो सारी चीज़ समझ में आती नहीं है. तो कॉन्वेंशन रूल्स वगैरह आप बताओ तो उसको वैसे तो समझ में आता है नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को हमारे सुविधा के लिए फॉलो करते हैं. इसको एक अगर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम लोग देखें, जैसे एक लड़का है. ठीक है, लड़के का नाम क्या रख दें, अनुज. ठीक है, एक लड़के का नाम हमारा अनुज है, या हर्ष नाम रख देते हैं. ठीक है, एक लड़के का नाम हर्ष है. ठीक है, अब क्या लड़के का नाम हम लोग हर्षा नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं. अब कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि ये लड़का है लड़की है क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको. आप कुछ भी नाम रखो. लड़के का नाम आप जो शीतल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको. ठीक, रख तो सकते हैं लेकिन बाई कन्वेंशन हम लोग ऐसा रखते नहीं है. लड़कों का नाम शीतल, रिया, प्रिया ये सब रखते नहीं हैं. वो सारे गर्लिश नेम है, गर्ल का नाम होता है. लेकिन ऐसा रख सकते हैं, हमारा कोई ऐसे इसमें कोई पाबंदी नहीं है. ऐसा नहीं कि तुम्हारा वोटर कार्ड नहीं बनेगा अगर तुम्हारा नाम शीतल हो गया. अगर तुम लड़के हो तुम्हारा नाम शीतल है, तो ऐसे थोड़ी कि तुम्हारा आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाने से मना कर दिया जाएगा. नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक नियम होता है, रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं. तो वही रूल यहाँ पे हम लोग देखते हैं जावा में. वो क्या क्या रूल है. सबसे पहला जो क्लास का नाम होता है. ठीक, जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जावा में हर चीज़ क्लास के अंदर में ही लिखते हैं. क्लास के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. तो क्लास का जो नाम हम लोग डालते हैं उस केस में हम लोग फॉलो करते हैं पास्कल कॉन्वेंशन. अब पास्कल कॉन्वेंशन में क्या चीज़ होता है, जितना भी बड़ा नाम हो सबका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में लिखते हैं. जैसे जैसे कुछ नाम ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेन जिम एजुकेशन सेंटर ही लेते हैं, ब्रेन जिम एजुकेशन सेंटर. अब यहाँ पे 4 वर्ड आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, जिम आ रहा है, एजुकेशन आ रहा है, सेंटर आ रहा है. तो बाई पास्कल कॉन्वेंशन इफ़ वी आर राइटिंग दिस नेम, तो इन चारों का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो होना चाहिए हमारा कैपिटल लेटर में. जैसे ब्रेन बी कैपिटल होना चाहिए, जिम
जी कैपिटल होना चाहिए, एजुकेशन ई कैपिटल एंड सेंटर सी कैपिटल, ऐसा होना चाहिए क्लास का नाम। कुछ भी आप क्लास का नाम डालो, पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे क्लास का नाम हम लोग रख देते हैं कि प्रिंट सम, ठीक है, क्लास का नाम है प्रिंट सम, हमें सम प्रिंट करना है। तो क्योंकि क्लास का नाम है तो वी हैव टू फॉलो पास्कल कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू पास्कल कन्वेंशन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल लेटर। अब क्या होगा अगर हम लोग ये कन्वेंशन को फॉलो ना करें, प्रिंट सम रख दे, ये कर दे, तो कुछ दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक नियम होता है, रूल होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्लास का नाम में पास्कल कन्वेंशन फॉलो करते हैं, दैट मीन्स द फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, क्लास के अलावा अगर हमारा फंक्शन है, ठीक, या फिर हमारा कोई वेरिएबल्स है, नाउ विल डिस्कस व्हाट आर दीज वेरिएबल्स एंड ऑल, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस, वेरिएबल, इनमें फॉलो करते हैं हम लोग कैमल केस कन्वेंशन, कैमल केस कन्वेंशन। अब कैमल केस कन्वेंशन में क्या चीज़ होता है, पहला स्मॉल, बाकी वर्ड्स के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लिखते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ वी राइट ब्रेन जिम एजुकेशन सेंटर इन कैमल केस कन्वेंशन, तो ब्रेन का बी छोटा होगा, RAIN, फिर जो दूसरा वर्ड जो भी आ रहा है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल से, तो जिम एजुकेशन सेंटर। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है पास्कल कन्वेंशन और कैमल केस कन्वेंशन में। पास्कल में हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, और कैमल केस कन्वेंशन में पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल, बाकी सारे वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट जो वो कैपिटल। तो ये दोनों कन्वेंशन फॉलो करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ़ वी डोंट फॉलो दिस कन्वेंशन नथिंग विल हैपन, ठीक है। कंप्यूटर वोंट शो अस एनी एरर। ये रूल है, नियम है, आप फॉलो करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। रूल तो बहुत कुछ रहता है। रूल रहता है स्कूल में फ़ोन नहीं ले जाने का, फिर भी बच्चे लेके जाते हैं। रूल रहता है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, लेकिन कहाँ फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप इनको फॉलो ना भी करो तो जावा को या ब्लूजे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो आपका प्रोग्राम को बिल्कुल सही सही रन करवाएगा। बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशन वॉट एवर हैज़ बीन मेड, ठीक है। चाहे वो स्कूल आपके रूल्स बनाए, आपकी गवर्नमेंट बनाए, या फिर जावा ने बनाया हुआ, तो उस रूल को फॉलो करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। Okay, so these are some of the naming convention. Now let's come to variables and data types in Java, ठीक है। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं सिंटैक्स के बारे में। What do we mean by syntax, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। जैसे अगर आपको पूछा जाए what is your name, okay, so what you will say, my name is whatever it is, let's say Ravi, my name is Ravi, ठीक है। अब इंग्लिश में ये होता है लिखने का तरीका, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, सो दिस इज़ द वे वी शुड रिस्पॉन्ड, माई नेम इज़ रवि। यू कैन ऑल्सो से नेम माई रवि इज़, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर सिंटैक्स विच वी शुड फॉलो वाइल स्पीकिंग इंग्लिश और राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका, जैसा लिखते हैं। तो उसी तरीके से देखो, जावा क्या चीज़ है, इट इज़ ए लैंग्वेज। जैसा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह को हम लोग फॉलो करते हैं इंग्लिश बोलने में, लिखने में, तो सिमिलरली जावा इज़ ऑल्सो ए लैंग्वेज, नो, सो इट मस्ट बी हैविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड, एंड दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ओनली नोन एज सिंटैक्स, ठीक है। जावा में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। फिर हम लोग आते हैं वेरिएबल पे। व्हाट डू वी मीन बाई वेरिएबल? सी, वेरिएबल्स आर the name of the memory location that stores some value. So what are variable? Variables are the name of the memory location that stores some value. For example, एक छोटा सा हम लोग ये लेते हैं, सिनेरियो लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर में आप करते हो 2+3, आंसर क्या आ जाता है 5। तो कैलकुलेटर इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करता है? सबसे पहले 2, इट इज़ ए वैल्यू, और वी कैन से इट इज़ ए डेटा, ओके। इसको डाटा नहीं पढ़ते हैं बहुत बच्चे, जो ना इसको प्रोनाउंस जो डाटा करते हैं, ये डाटा नहीं होता, ये डेटा होता है। 3, इट इज़ ऑल्सो ए डेटा, 5 इज़ ऑल्सो ए डेटा। तो हाउ डस कैलकुलेटर डज द कैलकुलेशन, ठीक है। वो करता क्या चीज़ है, जो पहला वैल्यू या फिर डेटा आपने डाला है, कैलकुलेटर क्या करता है, इस 2 को कहीं पे ले जाके स्टोर कर देता है। लेट्स से कैलकुलेटर ने एक जगह बनाया ए नाम का, जहाँ पे 2 स्टोर कर लिया,
फिर कैलकुलेटर क्या करता है, बी नाम का एक जगह बनाता है, उसमें 3 स्टोर कर लेता है। अब ये जगह बनाता कहाँ है, तो कैलकुलेटर में ना छोटा सा मेमोरी लगा हुआ रहता है, उसी मेमोरी में ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद कैलकुलेटर क्या करता है, एक एस नाम का छोटा सा जगह बनाता है और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करता है, जो भी ए में था जो भी बी में था उनका सम ले जाके एस में स्टोर कर देता है। ए में क्या था 2, बी में क्या था 3, इन दोनों का सम कितना आएगा 5। इस 5 को ले आके इस जगह पे स्टोर कर देता है और आपका कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है उसमें बस ये एस का जो वैल्यू है वो शो कर देता है। जैसे एस में जो भी स्टोर है 5 स्टोर है तो वो 5 स्क्रीन में बस आपका डिस्प्ले करवा देता है। सो दिस इज़ हाउ ए कैलकुलेटर वर्क्स। नाउ दीज प्लेसेस, यही जो चीज़ है, ये जो ए बी एस हम लोगों ने लिखा है, इसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। कंप्यूटर में भी कोई भी आप कुछ काम दो कंप्यूटर को, तो वो उस डेटा को, वैल्यू को कहीं ना कहीं अपने मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत बड़ा मेमोरी रहता है, रैम रहता है, ये सारे चीज़ आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, रैम रोम, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी भी रहता है, HDD SSD, ठीक है। इन मेमोरीज़ में कंप्यूटर जो है वो वैल्यू ले जाके स्टोर करता है। और मेमोरीज़ में जैसे रैम जो है वो बहुत बड़ा है, कंप्यूटर का मेमोरी बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा मेमोरी में उतना छोटा सा वैल्यू तो स्टोर होता नहीं है। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर में एक यही एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का 2+3 करने का। तो कंप्यूटर क्या करता है, अपना जो इतना बड़ा मेमोरी है उसमें एक छोटा सा चंक सेपरेट कर लेता है, इसका नाम रख देता है ए, इसमें स्टोर कर देता है 2, ठीक है। फिर जो 3 वैल्यू हम लोगों ने रखा उसके लिए एक छोटा सा चंक सेपरेट कर लेता है, उसका नाम रख लेता है बी, उसमें 3 स्टोर कर देता है। और जो एस नाम का जो वेरिएबल है उसके लिए एक सेपरेट जगह क्रिएट करता है, नाम रख देता है एस, उसमें वैल्यू कर देता है जो भी ए और बी का सम हो वो ले जाके स्टोर कर देता है। और ये चीज़ जो है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअसली एलोकेट नहीं होता। ये जो मेमोरी जो है वो एक के बाद एक एलोकेट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका मेमोरी खाली है। जहाँ खाली है वहीं वैल्यू ले जाकर स्टोर कर देगा। ऐसा नहीं कि ए में आपने पहला वैल्यू डाला तो पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर एस आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जहाँ उसको मेमोरी खाली दिखता है, जहाँ प्रोसेसर को मेमोरी खाली दिख जाएगा वहाँ पे वो वैल्यू ले जाकर स्टोर कर देगा, ठीक है। वो कहाँ स्टोर करेगा वो तो डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर में, वो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। कहाँ पे वो ले जाके स्टोर करेगा वो हमें पता नहीं चलता है। बस हमें इतना पता रहता है कि उसका वेरिएबल का नाम जो है वो हम लोगों ने डाला हो, तो वो नाम हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारा वेरिएबल के बारे में। अच्छा, वेरिएबल में एक बार जो स्टोर हो गया ना वो हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। जैसे a=2 डाला था, b=3 डाला था, s में खुद ब खुद 5 आके स्टोर हो गया, बिकॉज s इज़ द सम ऑफ a एंड b। नाउ लेट्स से a में 2 ना डाल के हम लोगों ने 12 डाला है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के मेमोरी में a नाम का जो जगह था जहाँ पे 2 स्टोर हुआ था, अब वो खुद ब खुद अपडेट होकर 12 हो जाएगा। और ये अगर अपडेट होगा तो a+b यानी कि 12+3 अब 15 हो जाना चाहिए। वैसा ही कंप्यूटर का मेमोरी में भी होगा। ये जो एस नाम का जो जगह बनाया था हम लोगों ने, यहाँ पे 5 के जगह पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे 5 के जगह पे ये 15 स्टोर कर लेगा, बिकॉज द सम ऑफ 12 एंड 3 इज़ 15। तो ये बाद में भी चेंज किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि एक बार जो स्टोर कर दिए वो परमानेंट हो गया, ऐसा कोई ये बात नहीं है, ठीक है। वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जैसे लेट्स से जावा में हम लोगों ने लिखा हुआ है इंट a=9, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट है दिस इज डेटा टाइप, ये जो a जो है दिस इज वेरिएबल, इक्वल टू इट इज एन ऑपरेटर, 9 इट इज डेटा, सेमीकोलन इट इज टर्मिनेटर। अब समझते हैं कि जावा इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे काम करता है। सबसे पहला जावा जब भी ये लाइन को एनकाउंटर करता है, ये लाइन जावा को मिलता है, तो वो क्या करता है, देखता है कि इंट ए, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसमें मेरे को क्या करना है, एक चंक सेपरेट कर लेना है। इतना बड़ा मेमोरी में से एक छोटा सा जगह सेपरेट कर लेना है, उस जगह का नाम क्या रखना है, तो ए, जो वेरिएबल है वो नाम रखना है, तो ए नाम वो रख देता है, ठीक है। अब कंप्यूटर देखता है डेटा टाइप को, तो देखता है इंट, इसका मतलब कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि ये जो चंक सेपरेट किया गया था, एक छोटा सा डब्बा बनाया गया था पूरे मेमोरी में से, उसमें इंटीजर वैल्यू ही आने वाला है। इंट का मतलब इंटीजर, ठीक है। अब वो देखता है कि डेटा क्या है, 9 है,
क्या वो 9 इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। तो 9 को क्या करता है, ले जाके ए में स्टोर कर देता है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर का काम वही है कि राइट साइड में जो है उसको ले जाके वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, ये 9 को ले जाके ए में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे मेमोरी में जो ए बनाए थे, फिलहाल अभी जो हमारा खाली है उसमें जाके 9 स्टोर होगा। ठीक है, टर्मिनेटर क्या करता है, लाइन को टर्मिनेट कर देता है। अब कंपाइलर देखता है कि यहाँ पे लाइन टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं जाता, वो नेक्स्ट लाइन में चला आता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा चीज़ है वो काम करता है। अब व्हाट इफ वी राइट इंट ए इक्वल टू 2.5, अब क्या चीज़ होगा, कंप्यूटर देखेगा कि इंट ए मतलब वेरिएबल बनाना है, पूरा मेमोरी में से एक छोटा सा चंक सेपरेट करेगा, नाम रख देगा ए, देखेगा कि इंटीजर वैल्यू आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप कैसा वैल्यू डाल रहे हो, क्या ये इंटीजर है? तो दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल है। तो कंप्यूटर जो है वो एरर शो करेगा, वो दिखाएगा कि आपने बोला था इंटीजर वैल्यू रखने वाले हैं और आप डेसिमल वैल्यू ले आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो यहीं पे आपका क्या दिख जाएगा, एरर। ठीक है, हालांकि ये एरर डिटेक्ट हो जाएगा जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, उसी टाइम में ये एरर डिटेक्ट हो जाता है और स्क्रीन में शो भी करने लग जाता है। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को करके देखेंगे कंप्यूटर में, तो उस टाइम में ये जानबूझ के ये गलती करके हम लोग देखेंगे कि कैसा एरर आता है, क्या शो करता है। ओके, सो दिस विल डू। ठीक है, चलो इतना बात हो गया। अब कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो वेरिएबल का जो नाम है, ठीक है, वो नाम देने में कुछ कुछ नियम को हम लोग फॉलो करते हैं जावा में। रियल वर्ल्ड में तो कुछ भी नाम डाल दो, आपका आपका नाम जो है वो रवि है, चेंज करा के रवीना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कुछ कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहला रूल हमारा क्या चीज़ है, जो भी वेरिएबल का नाम हम लोग रख रहे हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल क्या चीज़ है, जो भी वेरिएबल नाम हम लोग रख रहे हैं वो कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख ले, हेलो, क्या ये वेरिएबल का नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। टू हेलो, क्या ये वेरिएबल का नाम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ये जावा अलाउ नहीं करता, एरर शो करने लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज, जावा जो है ना, इट इज़ केस सेंसिटिव। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव मीन्स जावा को कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अलग अलग नज़र आता है। जैसे जावा में अगर हम लोग एक वेरिएबल बनाए एच नाम का और एक वेरिएबल बनाए स्मॉल एच नाम का, तो जावा जो है वो इसको क्रिएट कर लेगा, एक डब्बा बनाएगा कैपिटल एच नाम का, एक डब्बा बनाएगा स्मॉल एच नाम का। इसी को कहते हैं केस सेंसिटिविटी। अब मान लेते हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया था इंट ए इक्वल टू 5, दूसरा वेरिएबल आपने बनाया इंट बी इक्वल टू 2, तीसरा वेरिएबल आपने बनाया इंट एस इक्वल टू, और आप कर रहे हो ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाएगा, सबसे पहला लाइन कंपाइलर आएगा, देखेगा इंटीजर डेटा टाइप का एक ठो वेरिएबल बनाना है, तो कंप्यूटर अपना बड़े से मेमोरी में क्या करेगा, एक छोटा सा चंक सेपरेट करेगा जिसका नाम क्या रखेगा, ए, वैल्यू क्या स्टोर करेगा उसमें, 5। दूसरे लाइन में आएगा कंपाइलर इंट बी इक्वल टू, एक अपने बड़े से मेमोरी में एक छोटा सा फिर से जगह सेपरेट करेगा जिसका नाम रख देगा बी, वैल्यू स्टोर करेगा उसमें 2। ठीक है, उसके बाद इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी, कंप्यूटर अपने बड़े से मेमोरी में एक और चंक सेपरेट करेगा, नाम रख देगा एस, उसमें क्या स्टोर करेगा, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब आप बताओ ए में, स्मॉल ए में कौन सा वैल्यू है, स्मॉल ए क्या एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर के मेमोरी में? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंप्यूटर के मेमोरी में तो कैपिटल ए एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली स्मॉल बी, क्या कंप्यूटर के मेमोरी में स्मॉल बी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, कैपिटल बी एग्जिस्ट करता है। अब वी आर ह्यूमंस, वी आर स्मार्ट, ठीक है, हमें पता है कि ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो गधा होता है, उसको ये अलग अलग नज़र आता है, उसको सेम नहीं दिखता ये। अब सेम ना दिखने का एक और कारण है कि कंप्यूटर को है ना ये पूरा चीज़ नज़र ही नहीं आता, उसको इसके पीछे एक कोड लिखा हुआ रहता है, उस कोड यानी कि उस नंबर को देख के वो डिजिट्स को सेपरेट कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, उस कोड को कहते हैं एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब अकॉर्डिंग टू एस्की कोड, कैपिटल ए का कोड हमारा रहता है 65, स्मॉल ए का कोड रहता है 97। ठीक है,
तो अगर वो कैपिटल ए वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके पीछे का कोड देखता है 65, स्मॉल ए लिखा हुआ है तो कंप्यूटर उसके पीछे का कोड देखता है 97। अब आप बताओ क्या 65 और 97 इक्वल है? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कंप्यूटर इनको इक्वल कैसे मान ले, उसको सेपरेट ही कंसिडर करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल का नाम रखे हैं, क्या वो कैपिटल रखे हैं या स्मॉल रखे हैं, उसी तरीके से उस वेरिएबल को यूज़ भी करना है। ऐसा नहीं कि नाम बड़े में लिख दिए यूज़ छोटे में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर इस चीज़ को दोनों को अलग अलग देखता है। तो दिस इज़ व्हाट केस सेंसिटिविटी इज़। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरा है, वेरिएबल का नाम में हम लोग कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, तो क्या कोड था उसका? क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते थे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग args। ठीक है, ये आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दोज वीडियो, सो देयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है क्लास, इट इज़ ए कीवर्ड। क्या होता है कीवर्ड? रिजर्व वर्ड। इसका मतलब इसका अपना ही कुछ मीनिंग है, हर जगह पे इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम बिकॉज रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज का अपना ही कुछ मीनिंग होता है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज का अपना ही कोई मीनिंग है, तो वो कैसे किसी का नाम में हम लोग रख दें। सिमिलरली जो ये जो कीवर्ड है क्लास, ये इसका अपना कुछ मीनिंग रहता है, तो उसको एज ए वेरिएबल नेम हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंट लिखा हुआ हम लोगों ने क्लास इक्वल टू 5। अब कंप्यूटर क्या चीज़ करेगा? मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करेगा इंटीजर डेटा टाइप का, जिसमें वैल्यू 5 स्टोर होना चाहिए, देखेगा क्लास। अब कंप्यूटर को तो पता है कि क्लास का मतलब जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है, जो उसको बताया गया था, मतलब जो जावा के जो डेवलपर थे उन्होंने इस वर्ड के साथ कुछ मीनिंग एसोसिएट करके रखा है, तो कंपाइलर उसी मीनिंग को देख के कुछ अपना काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर वो फिट बैठेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे एरर शो करने लग जाएगा। तो यही चीज़ है कि क्लास का नाम, सॉरी जो हम लोग वेरिएबल का नाम है, वहाँ पे कहीं पे भी कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। तो क्लास एक कीवर्ड है, सिमिलरली पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारे कीवर्ड्स है। इंट भी एक कीवर्ड है, तो इनका यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल का नाम में वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे ब्रेन जिम बस लेते हैं, उतना बड़ा नहीं है, नाम लिखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इंट लिख दिया ब्रेन जिम, और इसमें स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं 9 को। ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस है, तो कंप्यूटर जो है वो अलाउड नहीं करता है, जावा इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। वेरिएबल का नाम में वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आपको स्पेस देना ही है, आप हाइफन का यूज़ करो, हाइफन नहीं, अंडरस्कोर का यूज़ करो, अंडरस्कोर जिम। ब्रेन जिम इक्वल टू 9 करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है वो काम कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये चीज़ हो गया। अच्छा, क्या क्या अलाउड है इसमें? तो हमारे वेरिएबल का नाम में आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो। अब अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंदी का आ का ख लिख दो। कैपिटल ए से लेके स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, इनके बीच का कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ करो, सारे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, जैसे डॉलर सिंबल, ये अलाउड है। अंडरस्कोर, ये हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है, ये वाला हमारा अलाउड है कंप्यूटर में, मतलब जावा में ये चीज़ अलाउड है। ठीक, वेरिएबल का नाम डॉलर से स्टार्ट भी हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने लिखा डॉलर ब्रेन जिम BG, ये अलाउड है। हम लोगों ने लिखा अंडरस्कोर ब्रेन जिम, ये भी अलाउड है। ठीक, लेकिन अगर आप ये करते हो कि फॉर ब्रेन जिम, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग या तो डॉलर से होगा, या फिर अंडरस्कोर से होगा, या फिर किसी अल्फ़ाबेट से होगा, कोई डिजिट से नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑलमोस्ट आधा घंटा होने को है। सो वी हैव अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय जावा कैरेक्टर्स सेट। और ASCII वैल्यू हम लोगों ने बात किया था, किस किस का ASCII वैल्यू कोड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।